हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अभी है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का मतलब है तकरीबन 6 बजने वाले हैं। और मैं उठी और उठने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ काउच पे बैठती हूँ और आप लोगों के सारे मैसेजेस का, सारे कमेंट्स का मैं सारा रिप्लाई करती हूँ। ये वो टाइम होता है जिसमें मैं आपके साथ अपना एक कनेक्शन बनाती हूँ, जिससे आपके सवाल और मेरे जवाब। तो जनाब मैं अभी उठी और मैंने आज देखा और मैंने सोचा कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, मैं क्या आपको दिखाऊँ। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए थे मुझे अ डे इन माई लाइफ वीडियो बनाए हुए कि आपको मैं दिखाऊँ कि मॉम एडिशन डे इन द लाइफ क्या होता है, कि एक मॉम की ज़िंदगी में पूरा दिन कैसे गुजरता है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो मैं आपको दिखाने वाली बिल्कुल रॉ वीडियो कि मैं वाकई कैसे अपना दिन गुजारती हूँ, ताकि आपको पता चले। क्योंकि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ मैं प्लान करती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो मेरे रेगुलर डेज होते हैं जिसमें मैं कुछ प्लान नहीं करती हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने आज ये काम कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारे काम चलते रहते हैं। तो अभी बस जनाब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे मैं बैठी हूँ काउच पे, और मैं हमेशा यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, आधा घंटा। और कल रात हमने खाना ज़रा जल्दी खा लिया, तो आज मुझे अभी सुबह 6 बजे ही भूख लग गई। आई डोंट नो कि अभी मैं कितना और वेट कर सकती हूँ खाने के लिए, नाश्ते के लिए। लेकिन अभी मैं आपको लेके जाने लगी, लॉन्ड्री करनी है मुझे, तो आप मेरे साथ चलें। फिर मैं ऊपर जाके बच्चों को बिठाऊँगी। मुझे लगता है कोई तो उठ भी गया, मुझे आवाज़ें आ रही हैं ऊपर से। तो यहीं से अपनी वीडियो को हम लोग लेके चलते हैं आगे। तो लेट्स गो टुगेदर। लॉन्ड्री डे में मैंने तकरीबन 1.5 हफ्ते से लॉन्ड्री नहीं की। इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज सुबह उठी, उठते साथ मैंने कहा सबसे पहले काम अगर आपको मैं बाहर से दिखाऊं तो आप देखें बाहर कितना डार्क है अभी। क्योंकि अभी कुछ बच्चे उठे हैं, कुछ सो रहे हैं, अभी बहुत मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने कहा चलो मैं लॉन्ड्री करती हूँ। तो ये लोड मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और इसके अंदर का लोड और जा चुका है जो मुझे अभी ड्राई करना है। तो ये एक लोड हो चुका, ये दूसरा लोड, एंड देन ये मेरे पास होगा तीसरा लोड जो मुझे अभी लॉन्ड्री में डालना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या निकालना है, लॉन्ड्री के लिए एक ये ले लूँगी और इसको इधर रखेंगे। और फिर उसके बाद दोबारा जाते हैं इधर। पॉट्स चाहिए मुझे, पॉट्स भी लूँगी, ये भी चाहिए हैं। और साथ में मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी जो लॉन्ड्री की मोटिवेशनल जो वीडियो है वो बहुत लोगों को पसंद आई थी। तो मैंने 1-2 लोड कर ली, फिर मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो इसको हमने फिल करना है अप टू मैक्स। इतना हार्ड है, ये बहुत हार्ड निकलता है, लेकिन सेफ्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि जब बच्चे अगर कभी इसको एक्सीडेंटली प्रेस कर दें तो बहुत ज़्यादा एकदम से बाहर नहीं आ जाता। तो ये देखें अभी ये मैक्स तक हो जाएगा, हो गया, दैट्स इट। इसको हम पीछे कर देंगे, इसको हमने बंद कर देना है। और इधर नीचे आएंगे इस साइड पे, क्योंकि इसमें हमने ये डालना है। अभी एक हाथ से मुझे सारे काम भी करने हैं और एक हाथ से मुझे कैमरा भी होल्ड करना है। तो इसको हम इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। ओपन करेंगे। वैसे तो अगर आपने ये डालना होता है तो आपको लिक्विड सोप डिटर्जेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं दोनों ही ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे उसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस एक पॉट, जस्ट इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन कर देता है कपड़ों को। तो इसको हमने इसके टब में डालना होता है, इसको हम ऊपर नहीं डाल सकते। ऊपर सिर्फ लिक्विड जाता है, ब्लीच जाती है और सॉफ्टनर जाता है। तो ये 3 चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, बाकी इधर। अब मुझे ये वाली लॉन्ड्री उठा के इसके अंदर डाल देनी है और फिर इसको हम चलाएंगे। उतने में हम उसका ड्रायर चला देंगे। तो 1, 2 और 3, तीनों लोड हमारे हो जाएंगे रेडी। तो बस अभी मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लोड मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है। इसको मैंने क्विक पे करना है क्योंकि लोड काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा लोड नहीं है। तो इसको मैं क्विक पे करूँगी, 30 मिनट्स लगेंगे, फिर ये हो जाएगा रेडी। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये ऑन हो गया और इस तरीके से इसमें हल्का हल्का पानी एंड सोप टुगेदर आना स्टार्ट हो जाता है। बस फिर कपड़े धुलना शुरू हो जाते हैं। ये मज़े के कपड़े धुलते हैं इसमें झटपट से। और ये वाला ड्रायर और जो वॉशर, ये किस तरह के जो होते हैं, लाइक इसमें कपड़े साफ़ भी बहुत होते हैं। लाइक मेरे पास जो पहले वाला था, जो आपका होता है टॉप लोड वाला, वो वाला इतना अच्छा नहीं धोता था कपड़े, ये बहुत क्लीन कर देता है। आपको तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा लग गया मेरे ड्रायर को, वो भी हो गए हैं ड्राई। अब इन कपड़ों को निकालूंगी और मैं डालूंगी इस बास्केट में। जो ड्राई हो चुके हैं, जो वॉशर के कपड़े हैं, उसको मैं निकालूंगी और उसको इसमें डालूंगी।
वो कपड़े मैंने अभी तक इसलिए नहीं निकाले थे क्योंकि मैं उनका वेट कर रही थी कि ड्रायर बंद हो, क्योंकि ड्रायर लगता है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा, और उसने लिया था 29 मिनट्स बोलते हैं, लेकिन 30 लाइक ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स मुझे लग गए थे। लाइक हमेशा जो टाइम आपको बताते हैं उससे ज़्यादा ही टाइम लेते हैं ड्रायर। तो ऑल लाइक इसमें एक सेटिंग है जिसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेस किया है फॉर 30 मिनट्स, अगर आपके कपड़े स्टिल अंदर वेट हैं तो ये इसको थोड़ा लॉन्गर टाइम दे देगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स देखें तो अगर आप इसको ये कर देंगे कि वेरी ड्राई पे, तो अगर आपने टाइम कम भी लगाया है तो भी ये उस कपड़े को कंप्लीट ड्राई करेगा। डजेंट मैटर कि ये आपके दिए हुए टाइम से डबल टाइम ही क्यों नहीं ले लेता। तो इस हिसाब से काफ़ी इजी रह जाता है। तो मुझे ये फिक्र नहीं होती कि जब मैं खोलूँगी तो अंदर कपड़े सारे गीले ना हों। तो अब इनको निकालूंगी, इसमें डाल दूँगी बास्केट में, और उसको निकाल के इसमें डालूंगी। तो चलिए हम लोग करते हैं, फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। इधर के कपड़े बास्केट में चले गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको ऑन कैसे करूँगी। इसको मैंने ऑन किया तो अगर आप देखेंगे तो ये 44 कह रहा है मिनट्स। तो मुझे अगर इसको मोर ड्राई पे करूँगी तो ये 53 हो गया, उससे ज़्यादा करूँगी तो 1 और 2 हो जाएगा। लाइक एक एक सेटिंग के साथ इसका फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं अभी इसको सिर्फ मोर ड्राई पे करने वाली हूँ, फिर मैं देखूँगी। हाँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है या खुद से ऑटो एडजस्ट कर लेता है, तो ये आपको उतने ही कपड़े ड्राई करके देगा जितने आपको चाहिए। तो बस इसको ऑन करते हैं। तो जनाब लॉन्ड्री में मैंने काफ़ी घंटे ही गुजार दिए, लाइक मेरे 1-1.5 घंटा लग गया था लॉन्ड्री करने में। तो अभी टाइम हो चुका है नाश्ते करने का। बच्चे सारे उठ चुके हैं, वॉशरूम जा चुके हैं, अपने कपड़े चेंज हो गए, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लासेस की। ऊपर के बेड्स वगैरह मैं मॉर्निंग में बना देती हूँ, उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि कैमरा नीचे था और मैं ऊपर थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, सबको पता है कि मैं बेड्स बनाती हूँ क्योंकि बच्चे कमरों में ही स्कूलिंग करते हैं, तो वो मैंने बना दिया था। अब जनाब मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी नाश्ता, और नाश्ता भी सबको बनाने के बाद उनको दे दूँगी, और फिर मेरी बारी आएगी, मेरी और नवीद की बारी। तो आज नाश्ते में वही नॉर्मल नाश्ता है जी, ब्रेड भी होंगे, एग्स भी होंगे, मिल्क भी होगा, जूसेस हैं, साथ कुछ लोग रोटी खाएंगे क्योंकि कल का लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ है, वो सालन भी मैं निकाल लूँगी। तो कि जिनको रोटी खानी है वो सालन के साथ रोटी खा लेंगे। आपको लग रहा होगा बाहर देख के या मेरे पूरे लाइट को देख के कि रात का टाइम है। जनाब हमारे पास दिन बहुत लेट होता है आजकल, 7:30-8 बजे तक हमारे पास अच्छा खासा डार्क होता है कि मुझे पूरे घर की लाइट्स ऑन करके रखना पड़ती हैं। हाँ, 7-8 बजे के बाद थोड़ा सा सूरज निकलना शुरू हो जाता है तो हम लोग लाइट्स ऑफ़ कर देते हैं। इसीलिए हमारे दिन आजकल विंटर में बहुत छोटे होते हैं। लाइक मगरिब और फजर में इतना कम हमारा गैप है, क्या इतना ज़्यादा गैप है कि आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी जो इशा हो रही होती है वो तकरीबन हमारी हो रही होती है 8:30-9 बजे, और हमारी फजर हो रही होती है 7:30-8 बजे। यानी हमारी फजर की अज़ान तो जल्दी हो जाती है, लेकिन नमाज के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। तो हम जिस प्रोविंस में हम रहते हैं, मैं पूरे कनाडा की बात नहीं कर रही हूँ, जिस प्रोविंस में हम रहते हैं हमारे पास दिन बहुत लंबे होते हैं समर में और बहुत छोटे होते हैं विंटर में। तो विंटर में आपको अपने दिनों को सही तरीके से मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं। जैसे ही हमारे पास 3-3:30 बजते हैं तो शाम हो जाती है, 4:20-25 पे हमारे पास मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो आप खुद सोच लें कि हमें और मैं ऐसी बंदी हूँ जो सूरज की, वो कहते हैं ना, सोलर पावर से मैं चलती हूँ। मुझे सूरज नज़र आता है तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, सूरज नज़र नहीं आता तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं फिर कोई काम नहीं करती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी रूटीन ऐसी बनाई हुई है कि वो सूरज के ग़रूब होने से पहले पहले मैं अपने सारे काम विद कुकिंग एंड एवरीथिंग मैं करके छोड़ देती हूँ और मैं फ्री हो जाती हूँ। तो जनाब आज का जो दिन मैंने आपको दिखाना था, मैंने आपको वाकई वो नॉर्मल डे दिखा रही हूँ जिसमें कुछ स्पेशल नहीं करना है। घर के काम हैं, घर के कामों के बाद बस खाना पकाऊंगी, खाना पकाने के बाद बच्चों का स्कूल और ये सब चीज़ें ही चलनी है। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ कि मेरा डे एक नॉर्मल जो हाउस वाइफ का या मॉम का डे किस तरीके से होता है घर में गुजारने के लिए। तो नाश्तों पे माशाल्लाह 6 लोग हैं तो टाइम लगता है, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ही बन रही होती है। हस्बैंड की चाय मैंने बनाने के लिए रख दी है क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह आज है जो दिन है, आज के दिन आज है जनाब वेंसडे। तो वेंसडे को नवीद की क्लास नहीं होती है तो उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो मीटिंग्स उनकी आगे पीछे होती हैं। तो नाश्ता हम लोग थोड़ा अर्ली कर लेते हैं। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे भूख ऑलरेडी लग रही थी तो मैं भी खुश थी कि चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेंगे। देखिए नाश्ते भी साथ हो रहे हैं, रोटियां बन रही हैं, एक साइड पे चाय रखी है, साथ सालन गर्म हो रहे हैं, बच्चों को एक एक करके नाश्ता भी दे रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी फैमिली एज अ फैमिली बैठे और नाश्ता करें, क्योंकि किसी की क्लास स्टार्ट होती है 8 o'clock, किसी की होती है 8:30 और किसी की होती है 9:30।
सबकी टाइमिंग डिफरेंट है, तो मेरी प्रेफरेंस होती है जिस तरीके से जिसकी सबसे पहले क्लास है उसको पहले नाश्ता दे दो। इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को लेके चलती हूँ और साथ साथ सफाइयाँ भी करती रहती हूँ। अगर आप मेरी नोट करें तो मैं साथ साथ चीज़ों को ठिकाने लगा रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रही कि जो मैंने आटे का बर्तन रखे, चीज़ें रखी, वो वहीं पर छोड़ दूँ, नहीं। मेरी ये आदत है और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं साथ साथ अपने काम समेट लूँ, ताकि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना मेस नज़र ना आए। क्योंकि इतना मेस अगर नज़र आता है तो आपको देख के आपका दिल टूट जाता है कि हाय अल्लाह, ये हमने साफ़ कैसे करना है। तो जनाब सबको नाश्ते नुश्ते करवा लिए हैं। हस्बैंड की चाय भी पड़ी है क्योंकि वो अपना नाश्ता कर रहे हैं, मैं अपना नाश्ता। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बैठती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या नाश्ता कर रही हूँ। नॉर्मल नाश्ता ही है। जूस डिफरेंट है, मैंगो जूस मेरे पास नहीं था तो मैं आज गुआवा जूस ले रही हूँ, क्योंकि जूस के बगैर मुझे नाश्ते अच्छे नहीं लगते। तो थोड़ा सा बेशक लूँ, लेती ज़रूर हूँ। साथ टाइम होता है मेरा और नवीद का गपशप लगाने का। साथ अगर गपशप नहीं लगा रहे तो कोई हम लोग आईपैड पे कोई चीज़ लगा देते हैं साथ देखने के लिए, कि चलो थोड़ा अच्छा सा टाइम गुजर जाता है। क्योंकि नाश्ता करना मुझे बड़ा ही मज़े का काम लगता है। नाश्ता डिनर मुझे लंच वगैरह का कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। मैं किसी के घर जाऊँ भी लंच पे, कोई इनवाइट करे, तो मैंने कभी भी इतने शौक़ से लंच नहीं खाया। सारे काम हो गए, नाश्ते हो गए। नाश्ते करने के बाद अब जनाब बारी आ चुकी है मेरी क्लीनिंग की। तो पहले मैं डिश वॉशर खाली कर रही हूँ, जो कि मेरा कल का था। जो मैंने कल के इतनी ज़्यादा चीज़ें समेटने वाली थी, पहले मैं वो समेटूँगी, उनको डिश वॉशर को मैं करूँगी खाली, और फिर से मैं बर्तन धो के डिश वॉशर के अंदर लगा दूँगी। जी हाँ, बर्तन मैं हाथ पर ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ पर बर्तन धोना आजकल बड़ा मज़े का लग रहा है। क्योंकि मेरे सिंक में या मेरे डिश वॉशर में कोई गंदा बर्तन इकट्ठा ही नहीं होता। और जो लोग मेरी तरह के वहम वाले हैं, जिनको वहम हो जाता है कि गंदे बर्तन पड़े हैं, गंदे बर्तन पड़े हैं, डिश वॉशर कब भरेगा, कब चलेगा, तो उन लोगों को मेरी बात समझ आएगी, वो मेरी बात से क्लिक कर जाएंगे। अदरवाइज़ बाकी लोग कहेंगे कि कैसी है जी, कि घर में डिश वॉशर लगा है और हाथ पे बर्तन धोने का क्या इनको शौक़ है। जी शौक़ भी है और अच्छा भी लग रहा है मुझे आजकल। तो जब आजकल तो नहीं, पिछले 6-7 महीने से जनाब बातें बातें हो रही हैं। साथ में हस्बैंड की होगी चाय रेडी, उनको दूंगी मैं उनकी चाय। और मैंने वो देखें, अगर आपने देखें चाय का पॉट मैंने वापस नहीं रखा, क्योंकि कभी कभी नवीद चाय का एक घूंट भर के कहते हैं नहीं इसको थोड़ी देर और करने के लिए रख दो। तो ये मैं तब तक मैं वापस नहीं रखती हूँ, धोती नहीं हूँ, कि जब तक वो नवीद मुझे ये ना बोल दें कि चाय बिल्कुल ठीक बनी है। क्योंकि मेरी चाय लोगों को तो अच्छी लगती है, लेकिन नवीद के लिए जो स्पेशल चाय बनती है उसमें वो ही बता सकते हैं। और चूँकि मैं खुद चाय नहीं पीती, मुझे चाय के फ्लेवर का ही नहीं पता कि चाय का फ्लेवर किस तरीके का होता है। तो देख लें जनाब, साथ साथ जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली हैं, चीज़ें रीफ़िल भी हो रही हैं। मैं सारे काम साथ साथ करती हूँ। अगर आप ये काम छोटे छोटे छोड़ देते हैं ना, कि चलें ये रात में कर लूँगी, ये मैं घंटे बाद कर लूँगी, तो वो काम फिर रह ही जाते हैं और फिर इनका मेस बनता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें साफ़ करती हूँ, वैसे वैसे चीज़ों को उनकी जगह पर भी रखती जाती हूँ। कोई फ़िल होने वाली है उनको फ़िल कर लिया, कोई मसाला पीसने वाला है उसको पीस लिया। जो भी काम करने वाले होते हैं बस साथ साथ करते जाएँ। बच्चे भी देख लें, अपने अपने नाश्ता करके गंदे बर्तन मुझे ला के दे रहे हैं, तो बस उनके नाश्ते के बर्तन भी धुल जाएंगे, हमारे ये बर्तन भी धुल जाएंगे और किचन की हो जाएगी सफाई डन। कहने को आसान लग रही है, लेकिन इतनी आसान होती नहीं है, इस पे अच्छे खासे टाइम लग जाता है। तो क्योंकि किचन ही मेरा ख्याल है घर में सबसे वो बड़ी जगह है जिस पे आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं क्लीनिंग पे या उसको मेंटेन रखने में। क्योंकि किचन की क्लीनिंग हर वक्त माशाल्लाह घर में, अगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरे घर में लोग हैं, अगर आपके घर में भी लोग होंगे तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, कोई ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बस मुझे होता है कि बस स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें कर लूँ, ऊपर से जितने गंदे बर्तन हैं, जितनी स्पॉट्स पे जो जो चीज़ें पड़ी हैं सब इकट्ठी नीचे आ जाएँ। तो जनाब साथ साथ लगा रही हूँ नवीद से गप्पें, साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ और इस तरीके से मुझे काम करने का पता भी नहीं चलता। तो अगर आप देखेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। पहले सारे ग्लासेस धोती हूँ, फिर सारी प्लेट्स धोती हूँ, फिर स्पून्स धोऊंगी, फिर बड़े पॉट्स धोऊंगी। तो मैं ये नहीं कहती कि पहले 2 प्लेटें धो लो जो हाथ में आ रहा, नहीं, मैं पाइल्स कर देती हूँ, उनकी पाइल अप कर लेती हूँ चीज़ों को, और उसके मुताबिक उनको काम साथ साथ मैं डन करती जाती हूँ। तो जनाब पानी का भी ये है कि साथ साथ टैप का ज़रूर ख्याल रखें, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपने देखा होगा कि मैं जब बर्तन धो रही होती हूँ, जब मैं सोप लगाई थी तो मैं पानी बहुत थोड़ा कम सा खोलती हूँ, और जैसे ही मैं जैसे ही मैंने बर्तन को पानी से रिंस करना होता है तो मैं पानी ज़्यादा खोल लेती हूँ, क्योंकि पानी सेव करना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। लाइक आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत बड़ी नेमत है और साफ़ पानी, हम तो यही पानी पीते भी हैं और यही हम लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे तो इस पानी की बहुत ज़्यादा कदर है। तो पानी का भी ख्याल रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का। मैं तो हमेशा से ये चीज़ पे मैं बहुत ज़ोर देती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है तो उसको आप ज़ाया मत करें। बेशक वो फूड है, मेरे घर में आपने देखा होगा कि मैं जो फूड बनाती हूँ हम लोग वो ख़त्म करते हैं। मैं कभी भी फूड को डस्टबिन में, वेस्ट बिन में नहीं डालती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ बनाई है उसको ख़त्म करो फिर दूसरी चीज़ बनाओ। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता था कि अगर आपने एक चीज़ बनाई है लेफ़्ट ओवर है तो आप किसी भी मुस्तहिक लोगों को जो आपके घर में होती हैं, हेल्प होती
होती है उनको दे दें, आपके कोई नेबरहुड में कोई लोग होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, वहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को ज़ाया नहीं करना पड़ता, आप वो चीज़ें उन लोगों तक पहुँचा देते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इन मुल्कों में चूँकि आपको वो ज़रूरतमंद ज़्यादा नज़र नहीं आते, तो हमें चाहिए है कि हम अपना खाना कम बनाएं। अगर आप ज़्यादा बासी खाना नहीं खा सकते, कुछ लोगों को ये होता है कि एक दिन का खाना वो अगले दिन नहीं खाते, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बिल्कुल, मैं तो 3 दिन का भी खाना खा लेती हूँ। लाइक मुझसे पूछे तो मुझसे तो जो मर्ज़ी मुझे खिला ले, मैं खा लेती हूँ, क्योंकि ये खाना इतना मज़े का होता है जो आप बनाते हैं इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, तो उसको वेस्ट तो नहीं ना करना, तो जो है बस खाएं। तो मैं इतना खाना बनाती हूँ कि एक दिन मेरा चलता है, अगले दिन अगर नाश्ता वगैरह उससे हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ एक ही दिन का वो खाना होता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाएं, अपनी फैमिली के हिसाब से बनाएं। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इस चीज़ की मैनेजमेंट पर भी बहुत ध्यान करना चाहिए कि हम लोग कोई भी रिस्क की बेहुरमती ना करें। तो जनाब देखें, बातें करते करते मैंने सारे बर्तन कर लिए हैं डन। अब बात आ गई है जी क्लीनिंग की, और क्लीनिंग भी मैंने कर ली है सारी की सारी। लेकिन उसके ऊपर जो ये शाइन के लिए जो मेरे घर पे सारे आपको वो सारे लोग कहते हैं कि गुल आपका घर बहुत ही क्लीन लगता है, तो मुझे इसका राज ये है कि मैं हर चीज़ के ऊपर ये स्प्रे कर देती हूँ, उससे एक शाइन आ जाती है, और वो शाइन की वजह से ये घर बहुत नीट एंड क्लीन एंड नाइस एंड शाइनी लगता है। तो बस देखें, ये लास्ट वाले टचेस हैं जो मैं कर रही हूँ, और उसके बाद मेरा घर हो जाएगा क्लीन डन। और उसके बाद हम लोग जाएंगे लंच की तरफ। आपको दिखा दूँगी कि लंच में मैंने क्या बनाया, और फिर मैं दिखा दूँगी आपको कि मैंने डिनर में क्या बनाया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो जाती है जब आप सिर्फ ये घर की क्लीनिंग ही दिखाना शुरू करते हैं। अभी मैंने ऊपर के कमरों की नहीं दिखाई, वैक्यूम नहीं दिखाया, इवन देन इतना ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि मेरा पूरा मॉर्निंग टू 2-3 बजे तक, लाइक सुबह 5-6 से लेके 2-3 बजे तक स्ट्रेट मैं काम करती हूँ। आप सोचिए अगर मैं वो वीडियो बनाऊँ तो कितने घंटों की बन जाएगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं डिवाइड कर लिया करूँगी, कभी आपको क्लीनिंग दिखा दूँगी रूम्स की, और कभी मैं आपको दिखा दूँगी किचन की। तो जनाब लंच में बन रहे हैं बच्चों के लिए बर्गर्स, मैंने पैटीज़ ली थी वही हैं, और साथ मेरे पास सॉस पड़ी थी, सॉस के साथ मैंने लेटस ऐड कर दी है, और बस ये बर्गर्स खाएंगे बच्चे। कुछ बच्चे खा रहे हैं जी चिकन नगेट्स। सिंपल लंच है। मैं और नवीद तो हम लंच नहीं करते हैं, आपको पता है, बस हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाया जाता हम लोगों से। तो बस बच्चों के लिए उनका बनना था लंच, ये लंच उनका हो गया रेडी, और इसके बाद साथ ही मैंने तैयारी कर देनी है स्टार्ट अपने डिनर की कि आज हम खाने में क्या बनाएंगे। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ जनाब आलू गोश्त का सालन। रेसिपी ऑलरेडी चूँकि मेरे चैनल पे अक्सर व्लॉग्स में मैं डाल ही देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, तो इसलिए रेसिपी नहीं दिखा रही है, उसका प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी, बस आपको सिंपल तरीके से ये दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है और मैं क्या खाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा आज का ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर क्या था, क्योंकि इस चीज़ में आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो बस बना लेते हैं, अच्छा आज ये बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आज हम क्या बनाएं। हम ख़वातीन का सबसे ज़्यादा मुश्किल जो क्वेश्चन है, वो कहते हैं ना क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ कि आज हम क्या पकाएं। तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, दिखा भी देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने डाइट वगैरह ख़त्म कर दी है। डाइट वगैरह मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मुझे 3-4 दिन हो गए हैं डाइट को छोड़े। कल इंशाल्लाह ताला, मैं रोज़ कहती हूँ कल, लेकिन अब देखती हूँ किसी दिन मैं इसका व्लॉग में शामिल करती हूँ कि आपको बताऊँ कि डाइट करने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। तो ये दिन आप देखें, ये है मेरी प्लेट आलू गोश्त का सालन, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म बनाया, साथ मैंने सैलड भी बनाया, और साथ मैंने एक छोटी सी चपाती बनाई है। और ये चपाती का पेड़ा मैंने बहुत छोटा लिया था, बड़ा नहीं है, इसलिए आप कार्ब्स को कट डाउन कर सकते हैं, साथ आपको तसल्ली भी होती है कि आप खा रहे हैं, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको डे इन द लाइफ मेरा आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी कल आपके साथ इंशाअल्लाह सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।